चलिए सो लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने जहाँ पे फिनिश किया था, आई थिंक फिनेंसिंग, लीज फिनेंसिंग कर लिया था हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोगों को पार्ट करना है अपॉर्चुनिटीज ऑफ फंडिंग या फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप सब, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। लीज फिनेंसिंग के हम लोगों ने एलिमेंट्स, फीचर्स, टाइप्स सब ऑलमोस्ट फिनिश कर लिए थे ना, उसी के बाद का नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, one more thing girls, that we haven't done any type of schemes that the government provides for entrepreneurs। जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है नया स्टार्टअप बिजनेस खोलने के लिए, उसकी स्कीम्स हम लोगों ने नहीं की है, तो वो भी हम इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। यानी कि फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या, कि किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर फंड्स इकट्ठा करने की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। ठीक है, अपना स्टार्टअप को आगे ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी दी गई हैं, लॉन्च की गई हैं स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आप छोटे छोटे अमाउंट ऑफ लोन्स ले सकते हैं और जो भी आपका नया बिजनेस है उसको आप खड़ा कर सकते हैं। सो फॉर दैट वी विल ऑल्सो हैव टू इंक्लूड दीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं और हो सकता है कि अलग से भी आ जाए, शॉर्ट में आ जाए या जिस भी तरीके से, तो उसको भी कवर करना है। तो पहले तो आप सब हेडिंग डालेंगे, नहीं सेंटर हेडिंग डालेंगे फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, और फिर सब हेडिंग डालेंगे मेजर स्कीम्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेजर स्कीम्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो उसमें जो मेजर मेजर स्कीम्स हैं वही हम लोगों को इसमें इंक्लूड करनी रहेंगी। तो पहला जो स्कीम है वो डाल लीजिए, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्कीम। बेसिकली ये सेंटर है जो प्रोवाइड करता है, फंडिंग स्कीम्स प्रोवाइड करता है नए नए एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो अपने जो छोटे मोटे ऑपरेशनल कॉस्ट्स हैं उनको कवर कर सके। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो वेरिएबल के अंदर भी ऑपरेशनल कॉस्ट होती हैं उसको कवर किया जा सकता है इसके थ्रू, और कैपिटल कॉस्ट को भी। ठीक है, तो अटल, ATAL, अटल इंक्यूबेशन, INCUBATION, इंक्यूबेशन सेंटर, CENTRE सेंटर, ब्रैकेट में AIC, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है AIC। ठीक है, और ये स्टार्ट किया था नीति आयोग ने 2016 में। नीति आयोग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडियन इकोनॉमी में क्या है। सो नीति आयोग ने ही इसको स्टार्ट किया था। एक इनोवेटिव फंडिंग स्कीम है ये, जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशली निकाली गई है कि वो अपने कैपिटल और ऑपरेशनल कॉस्ट को इससे कवर कर सके। ठीक है, और जनरली 10 करोड़ तक का इससे अमाउंट आप ग्रांट ले सकते हैं 5 इयर्स के पीरियड तक। ठीक है, तो यही वाले पॉइंट्स 2-3 है, ये डाल लेते हैं। It was started by Niti Aayog in 2016. It was started by Niti Aayog in 2016, comma, it is an innovative funding scheme. It is an innovative funding scheme to promote entrepreneurs, by covering their capital operational costs, by covering their capital operational costs। ठीक है, कितना अमाउंट इसमें मिल जाता है वो लिख लीजिए, अप टू 10 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, अप टू 10 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। जो भी सिलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं, जो मतलब जिनको ये स्कीम सेलेक्ट करती है, एप्लीकेशंस बहुत सारे लोग डालते होंगे, फिर उसमें से सिलेक्शन होता होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मतलब फाइनेंशियल जो भी स्टार्टर्स है, प्लस उन्होंने किस तरीके से अपना एप्लीकेशन डाला है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं कि नहीं की हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो उन्होंने दी हैं कि नहीं दी, उसके बेसिस पे उनमें से कुछ को सेलेक्ट किया जाता है और फिर 10 करोड़ के अंदर अंदर तक का अमाउंट उनको प्रोवाइड किया जाता है 5 साल का पीरियड के अंदर। ठीक है, सो ये है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्कीम है न्यू जनरेशन IEDC। न्यू लिखो पहले, NEW न्यू, फिर जनरेशन की जगह सिर्फ GEN लिखना कैपिटल में, पहले न्यू लिखिए, न्यू जेन, GEN जेन, न्यू जेन IEDC, IEDC
DC, IEDC को भी फुल फॉर्म कैपिटल्स में लिखेगा, ठीक है। सो न्यू जनरेशन IEDC क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया था 2017 में। और IEDC क्या है, न्यू जनरेशन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। IEDC का है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, अहमदाबाद में है ये। और ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स को, ठीक। हर कोई स्टार्टअप इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, वो सारे बिजनेस, वो सारे स्टार्टअप्स जिनका थोड़ा टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडिया हो, जिनका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बिजनेस हो, ठीक है, नॉलेज बेस्ड कोई बिजनेस हो, तो उन लोगों को ये लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं। इसको लिख लो। इन 2017 द किसका बेटा, IEDC, हाँ मैं भी लिखाऊंगी, भी लिख लो। IEDC का फुल फॉर्म है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। तो in 2017 the Department of Science and Technology introduced new gen IEDC. In 2017 the Department of Science and Technology, डिपार्टमेंट का D बड़ा, साइंस का S और टेक्नोलॉजी का T बड़ा, ठीक। In 2017 DST introduced the new gen IEDC. It promotes knowledge based and technology driven startups. It promotes knowledge based and technology driven startups. Knowledge based and technology driven startups को डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा। Through mentorship, guidance and support. Through mentorship, guidance, हाँ बोल रही हूँ, it promotes knowledge based and technology driven startups. It promotes knowledge based and technology driven startups. Technology driven startups through mentorship, guidance and support. Through mentorship, MENTORSHIP, मेंटोरशिप मतलब मेंटोर्स बना दिए जाते होंगे, जैसे टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, वो भी आपके मेंटोर्स होते हैं, जो आपको गाइड करें, जो आपको हेल्प करें किसी चीज़ में। तो इस तरीके से जो न्यू जेन IEDC है उसके कुछ मेंटोर्स होते होंगे जो कि हेल्प करेंगे एक नए स्टार्टअप के लोगों को। जैसे मान लीजिए आपको कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है और आपने न्यू जेन IEDC में अप्लाई किया, तो वहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो जिनको आप एज अ मेंटोर बोल सकते हैं। वो आपके गाइड होंगे जो आपको हर चीज़ में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको अब ये करना है, अब ये करना है, इस तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि आपकी कोई नॉर्मल स्टार्टअप नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है, आपकी नॉलेज बेस्ड स्टार्टअप है। कुछ कॉम्प्लेक्स उसमें मेथड्स यूज होते होंगे, प्रोडक्शन सिस्टम उनका कॉम्प्लेक्स होता होगा, तो उसमें आपको प्रॉपर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। तो इस वजह से गाइडेंस एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो गाइडेंस एंड सपोर्ट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू जेन IEDC के थ्रू मिलता है, ठीक है। सो इसको अगर ये छूट तो नहीं गया, इट प्रमोट नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स थ्रू मेंटोरशिप, गाइडेंस एंड सपोर्ट, ठीक। देन इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो थर्ड स्कीम है आपकी, दैट इज योर MSME मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, MSME। MSME का फुल फॉर्म किसी को पता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, गुड। MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके डेवलपमेंट और इनके असिस्टेंस के लिए कौन सी स्कीम बनाई गई है? वो ये बनाई गई है MSME मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये सिर्फ इकलौती स्कीम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्कीम है। MSME और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई है। क्यों? क्योंकि बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जनरली जो स्टार्टअप करता है, जो बिजनेस अपना खोलता है, वो हो जो जहाँ जिसके माइंड सेट होगा ना बिजनेस खोलने का, तो उसको कैपिटल भी उसके पास
होगा ठीक ठाक सा। पर जब हम बात करते हैं एमएसएमई की, यानी कि शॉर्ट स्मॉल लेवल पे जो लोग बिजनेस खोलते हैं और छोटे छोटे उद्योग खोलते हैं, उनके पास, और रूरल एरियाज में उनके पास जनरली कैपिटल नहीं होता है, ना ही उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस होती है। तो इसलिए इन लोगों के लिए अलग से स्कीम्स बनाई गई हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो स्कीम, उनमें से एक स्कीम ये है एमएसएमई मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, ठीक है, इसको लिख लीजिए। स्टार्टअप्स, MSME and retailers, startups, MSME and retailers can avail this scheme, can avail, AVAIL, avail मतलब उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके लाभों को उठा सकते हैं। can avail this scheme to expand their business, to expand their business across the world, across the world through international trade fairs and exhibitions। very nice, trade fairs और exhibitions के थ्रू यहाँ पे आप अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं, आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MSME मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस।